नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। यह हमारा साप्ताहिक भविष्य फल का कार्यक्रम है, जिसमें एक सप्ताह में जो कुछ भी आपकी लगन या राशि के हिसाब से संभावनाएं दिखाई देती हैं उसकी चर्चा होती है। लगन से देखना ज़्यादा शुभ होगा, राशि से भी देखा जा सकता है, लेकिन लगन से देखेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे देखने में आते हैं। 31 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक का ये कार्यक्रम है और पहले चर्चा करते हैं जो इसमें धार्मिक परिवर्तन कुछ देखने में आ रहे हैं। तो वो क्या आ रहे हैं कि 31 अगस्त से ही पंचक प्रारंभ हो जाएंगे। 5 दिन, कुल 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र के आखिरी के जो 5 नक्षत्र होते हैं उन्हें पंचक नक्षत्र कहा जाता है। उनमें शुभ काम निषेध होते हैं बहुत से, एक लंबी लिस्ट है, लेकिन मोटे तौर पर इसे पंचक 5 दिनों तक चलने वाले नक्षत्र कहा जाता है। 1 सितंबर को गणपति विसर्जन होगा। 10 दिनों के लिए भगवान गणपति की स्थापना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जब व्यास जी अपना ग्रंथ महाभारत लिखवाना चाहते थे तो उन्हें एक बहुत अच्छे लेखक की जरूरत थी, जिसका ज्ञान भी उत्तम हो और वो कुछ करेक्शन की जरूरत पड़े तो करवा सकते हो। 10 दिन लगे उन्हें पूरा महाभारत लिखने के लिए, और गणेश जी ने ही वो महाभारत लिखा था। तो बैठाने का भाव ये है कि जैसे आपने महाभारत लिखा, ऐसे हमारा भाग्य भी लिखिए, हमारे भाग्य की उन्नति भी कीजिए। और 10 दिन के बाद वो वहाँ से उठकर चले गए थे ग्रंथ पूरा लिखकर। इसीलिए 10 दिन के बाद गणेश जी को विदा करने का भी एक नियम है, क्योंकि लिखते लिखते गणेश जी का शरीर गर्म होने लगा, क्योंकि उनको एक पल के लिए भी रेस्ट नहीं था, आराम नहीं था, लगातार लिखना था। तो इस वजह से उन पर व्यास जी मिट्टी का एक लेप करके जल का छिड़काव करते रहे, जिससे कि वो उनका शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल बना रहे। तो इस हिसाब से हम क्या एक सांकेतिक रूप से मिट्टी के गणेश जी अभी रखते हैं, उन्हें भोजन और अच्छी अच्छी चीज़ें एक तरह से अर्पण करते हैं, जिससे कि वो प्रसन्न हों, और 10 दिन के बाद उन्हें विदा कर देते हैं कि आपने हमारा भाग्य अवश्य ही लिख दिया होगा। तो ये बड़ी अच्छी कहानी है जो हमें मालूम होनी चाहिए, और वो मुझे भी महाभारत पढ़ के ये सब बातें समझ में आई। ठीक है, इसके बाद में एक जो स्थिति आई वो ये कि 1 सितंबर को ही शुक्र अपनी राशि बदल रहे हैं, कर्क में आ जाएंगे। 1 सितंबर को ही बुध उदय हो रहे हैं, जो अभी तक अस्त चल रहे थे। 2 सितंबर को बुध अपनी स्वग्रही स्थिति में आएंगे, और वो है उनकी कन्या राशि। तो बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी हो जाने वाली है लगभग 27 दिनों के लिए। 2 तारीख से लेकर के, यानी पूर्णमासी से लेकर के अमावस तक 16 दिन श्राद्ध के रहेंगे। इसे हम पितृपक्ष कहते हैं। पितृपक्ष का कुल अर्थ इतना है कि वो पितृ, वो बुजुर्ग, वो हमारे पिता जो अब नहीं रहे, उन्हें हम याद करें, उनकी याद में हम ब्राह्मण को भोजन कराएं। तो कुछ हद तक ही शोक का पीरियड है, उन बुजुर्गों की याद का समय रहता है जो अब नहीं रहे। इसीलिए किसी भी तरह का शुभ कार्य इसमें वर्जित होता है, कोई शुभ कार्य नहीं होता है। आमतौर पर लोग इसमें शेव भी नहीं बनाते हैं, बाल भी नहीं कटवाते हैं, वो अपने आप को शोक में दिखाते हैं। उन बुजुर्गों को याद किया जाता है। उसी तिथि पर ये सब तर्पण श्राद्ध करने का भी नियम है, जिस तिथि पर उनके प्रियजन की मृत्यु हुई होती है। अमावस को वो सभी कर सकते हैं जिन्हें अगर डेट्स याद नहीं है, तिथियां याद नहीं, या ऐसे सभी हमारे फोरफादर्स जिनके बारे में हमें पता नहीं। जैसे शायद मुझे मेरे दादाजी के दादाजी के दादाजी के बारे में अब याद नहीं है कि वो उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो अमावस वाला आखिरी दिन, यानी जो 17 तारीख का श्राद्ध होगा, वो सबके लिए होता है। तो ये कुछ धार्मिक बातें थी और कुछ अलग बातें थी, मैंने आपको सारी बता दी। अच्छा, अब बात करते हैं कि इस दौरान चंद्रदेव 31 तारीख को तो मकर राशि में रहेंगे, 1 और 2 तारीख को कुंभ राशि में रहेंगे, 3 और 4 को मीन में, और 5 तारीख को मेष में आएंगे। तो कुल 7 दिनों में वो अपनी राशि को 3 बार से ज़्यादा बार बदल रहे हैं, क्योंकि 31 को बिल्कुल लास्ट में मकर में रहने वाले हैं। अब शुरू करते हैं एक एक करके आज से सारी लग्नों का जो राशिफल है वो क्या रहेगा। तो मेष से शुरू करते हैं। मेष की स्थिति ये रहेगी कि लगन में ही मंगल रहेंगे, बहुत अच्छी स्थिति है, और शुक्र परिवर्तित होकर के आ जाएंगे एक दिन के बाद ही चौथे घर में। मंगल की पूर्ण दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी, शनि की भी पूर्ण दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी, और शुक्र के एक तरफ राहु और एक तरफ सूर्य होंगे।
काफ़ी हद तक शुक्र की स्थितियां कमज़ोर हो जाती हैं। ये जो बात मैंने अभी बताई सभी लग्नों पर मोटे तौर पर लागू है, इसलिए इसे मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। इस पर मैं एक अलग से वीडियो शुक्र पर मंगल और शनि की दृष्टि का प्रभाव करके बना चुका हूं, आप उसमें भी इसे देख सकते हैं। तो जो रिजल्ट्स आएंगे अब उसकी बात कर लेते हैं सीधा कि सेहत, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहने वाली। वैवाहिक जीवन की स्थितियां थोड़ी तनावपूर्ण देखने में आ सकती हैं। कुटुंब के साथ तालमेल थोड़ा खराब देखने में आ सकता है, विचार नहीं मिले या एडजस्टमेंट की कोई दिक्कत देखने में आए, ससुराल वालों से भी कुछ खींचतान तनाव देखने में आ सकता है। अपने एफर्ट्स का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल की स्थितियां बहुत सुंदर बनेंगी, उसमें कोई दिक्कत देखने में नहीं आएगी। सुख की स्थिति थोड़ी एवरेज है, यानी उतना आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यही बात अगर हम 31 को देखते हैं तो थोड़ी एवरेज है। 2 और 3 तारीख की अगर बात करते हैं तो सुखों की स्थिति खराब है। माता जी के साथ तालमेल को लेकर के भी थोड़ी दिक्कतें या माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी सी दिक्कतें आपको 1 और 2 सितंबर को देखने में आ सकती हैं। 3 और 4 तारीख की स्थिति एवरेज रहने वाली है, उसमें ठीक है, माता जी का स्वास्थ्य या जो हम बातचीत कर रहे हैं वो थोड़ी सी एवरेज रहने वाली है। तो कुल मिलाकर पूरे सप्ताह की स्थिति यह है कि संतान के साथ तालमेल अच्छा है, एफर्ट्स भाई बहनों के साथ तालमेल, अपनी सेहत ठीक है, वैवाहिक जिंदगी की स्थिति एवरेज, भाग्य की स्थिति अच्छी, स्टेटस, रुतबा, धन संपदा की स्थितियां बहुत अच्छी। तो कुल मिलाकर जो कुछ दिक्कत आई वो केवल वैवाहिक जिंदगी पर और माता जी के स्वास्थ्य को लेकर, और कुछ ऐसी यात्रा करनी पड़ सकती हैं जो अनवांटेड यात्राएं जिसकी आपको पहले से प्लानिंग नहीं थी। तो मेष का लगभग ये सारी स्थितियां ठीक ही हैं। थोड़ी सी चिंता 1 और 2 तारीख को करनी है। आप भगवान शिव को याद कर सकते हैं, उन पर जल चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद और मीठी चीज जैसे मिश्री का भोग भी ईश्वर को लगा सकते हैं। इससे चंद्र के वो जो 2 दिन थोड़े से दिक्कत के हैं उनकी समस्या हल हो जाएगी। वृषभ की बात करते हैं तो वृषभ के लिए जो सेहत का, व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का, हमारी इमेज का जो कंट्रोलर है शुक्र, उसकी स्थिति थोड़ी सी कमजोर है। इसका इम्पैक्ट ये आने वाला है कि हमारे व्यक्तित्व पर कुछ पॉइंट आउट हो जाए, कोई उंगली उठाए, हमारे किसी कार्यशैली पर कोई उंगली उठाए, हमारे एक तरह से हमारी इमेज खराब हो, ऐसा हो भी सकता है। ऐसा हो ही जाएगा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है, ऐसा हो सकता है। विशेष तौर पर ये स्थितियां देखने में आएंगी 3 और 4 तारीख को। तो 3 और 4 तारीख को आपको विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। थोड़ी बहुत सेहत की दिक्कतें वैसे भी देखने में आ सकती हैं। गले की खराबी, अगर आपको थायराइड है तो थायराइड का बढ़ना देखने में आएगा। इसके अलावा भाषा की खराबी आएंगी, आपकी लैंग्वेज कमांड थोड़ी सी खराब होगी, इसके कारण भी दिक्कत आएगी थोड़ी। तो सेहत क्यों खराब है? 12वें घर में मंगल बैठते हैं, दूसरे घर में राहु, तो ये भी अपने आप में एक खराब योग होता है जो सेहत पर दबाव डालेगा। सुखों की स्थिति अच्छी है, मकान, दुकान, वाहन के हिसाब से अच्छी स्थितियां हैं। संतान के साथ बहुत अच्छी स्थितियां हैं। फैसला लेने, सही मौके पर सही फैसला लेने की ताकत बहुत अच्छी है, यानी विचारशीलता, बुद्धि बिल्कुल नॉर्मल बनी रही। धन संग्रह की स्थितियां अच्छी हैं। वैवाहिक जिंदगी एवरेज है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत खराब है, कोई खास ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सावधानियां जरूरत पड़ेगी। भाग्य की स्थिति उत्तम है, स्टेटस पोजीशन की स्थितियां ठीक हैं, धन संग्रह की स्थितियां भी ठीक हैं। तो अगर हम हमारी भाषा को थोड़ा संभालते हैं, अपनी एक तरह से व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा संभालते हैं तो बात बन जाएगी। ये छोटा सा एक काम आपको यहाँ पे ये करना है कि राहु देवता को थोड़ा सा मनाएं और शुक्र को बल दें। शुक्र को बल देने के लिए क्या तरीका है? कोई भी सफ़ेद चीज़, मीठी चीज़, फिर मिश्री, बताशे, इन सब चीज़ों का भोग अगर हम ईश्वर को लगाते हैं तो इससे शुक्र को बल प्राप्त होगा। और थोड़ी सजग रहते हैं तो बात बनेगी, थोड़ी भाषा कंट्रोल करते हैं तो बात बनेगी। तो शिव जी पर जल चढ़ाना इससे, और राहु के मंत्र का बोल करके जल चढ़ाना, कुत्ते को दूध पिलाना, ये सारे उपाय में से अगर हम थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आराम से समय निकल जाएगा। 3 और 4 तारीख को विशेष तौर पर ध्यान रखने की आपको जरूरत पड़ेगी। मिथुन की बात करते हैं तो मिथुन की स्थिति बहुत अच्छी है। लग्न में ही राहु देवता बैठते हैं, मोटे तौर पर उनका राजयोग की स्थिति है, वो अपने उच्च राशि में काउंट किए जाते हैं। तो सेहत, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, आपकी अक्ल, दूसरों को राय देने की ताकत बहुत अच्छी है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने लिए अब राय लेने में, अपने लिए फैसला लेने में गड़बड़ करने वाले हो। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको फिर समझिए कि दूसरे के लिए जब हम कोई राय रखते हैं तो एक अलग बात होती है, अपने लिए जब हम कोई फैसला लेते हैं तो राय बड़ी अच्छी दोगे, लेकिन अपने लिए फैसला लेने में आपको इस सप्ताह दिक्कतें देखने में
आ सकती हैं और ये लगभग पूरे सितंबर तक रहने की संभावना है। तो नॉलेज की कमी नहीं है, अक्ल की कमी नहीं है, पर दूसरों के लिए अपनी बोली भाषा ठीक रहेगी, एफर्ट्स बहुत अच्छे रहने वाले हैं, रिजल्ट्स आएंगे। मकान का, वाहन का, अगर हम योग की बात करते हैं, ठीक है पितृपक्ष रहेगा तो कोई मकान वाहन नहीं लेता है, लेकिन हम इसे एजुकेशन के हिसाब से देख सकते हैं, माता जी के स्वास्थ्य के हिसाब से देख सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। संतान के साथ थोड़ी सी खींचतान देखने में आ सकती है, संतान के साथ तालमेल, संतान का स्वास्थ्य, 1-2% केस में हम एबॉर्शन भी गिन सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी समस्याएं आ सकती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो केयर बहुत ज़रूरी है। बाकी वैवाहिक ज़िंदगी लमसम बिल्कुल ठीक है, उम्र के हिसाब से, सेविंग्स के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से, आमदनी के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो लगभग मिथुन के लिए लगातार सारे दिन अच्छे हैं। अगर कुछ खराब है तो 31 तारीख का दिन थोड़ा सा खराब देखने में आ सकता है, जहां आपको माइनर कमर दर्द जैसी कोई छोटी मोटी शिकायत हो सकती है। अगर हम छोटी मोटी बातों को छोड़ दें तो लगभग बिल्कुल ठीक स्थिति है, बहुत अच्छा है। कर्क की बात करते हैं, लग्न में शुक्रदेव बैठे होंगे और उस पर सारी दृष्टियां रहेंगी। तो ऐसी छोटी मोटी समस्या जो सेहत को बिलोंग करती है, माता जी की सेहत विशेष रूप से प्रभावी देखने में आ सकती है। इसको भी समझना बहुत जरूरी है कि माता जी की सेहत और अपने लाइफ पार्टनर की, अगर आप महिला हैं तो पति की और पुरुष हैं तो अपनी पत्नी का, तो माता जी का और वैवाहिक जीवन का सुख थोड़ा सा, यानी माता जी का स्वास्थ्य और लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य थोड़ा सा डिस्टर्ब यहाँ होता हुआ दिख रहा है। तो उसके लिए हमें सावधानी बरतने की जरूरत पड़ने वाली है। बोली भाषा ठीक रहेगी, लेकिन थोड़ी ज़्यादा कड़क, आंखों में, सिर में दर्द की शिकायतें देखने में आ सकती। प्रयास बड़े अच्छे होंगे, उन प्रयासों का कोई न कोई हल भी निकलता हुआ दिखाई देगा। सोच समझ, बौद्धिक सामर्थ्य, स्टेटस, पोजीशन बहुत अच्छी रहने वाली है। प्लानिंग बहुत अच्छी रहेंगी। पढ़ाई लिखाई की स्थितियाँ ठीक रहने वाली हैं। शत्रु पक्ष भी कमजोर रहेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा सुख मिलने का भी योग बनता है, कॉपरेशन मिलने का भी योग मिलता है, लेकिन सेहत को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें जो मैंने अभी बताई। धन संग्रह की स्थितियाँ ठीक हैं, भाग्य के ठीक हैं, लेकिन नए सिरे से जो नए सोर्स ऑफ इनकम डेवलप होने वाले हैं, वहाँ छोटी मोटी दिक्कतें आपको देखने में आएंगी। खासतौर पर 1 और 2 तारीख ये थोड़ी सी ज़्यादा खराब है। 1 और 2 तारीख को संभालने के लिए आपको फिर से भगवान शिव को याद करने की ज़रूरत है। शिव जी पर जल चढ़ाएं, उन पर सफ़ेद और मीठी चीज़ का भोग लगाएं। इसमें मिश्री, चीनी, बताशे हो सकते हैं, इससे भी राहत आ जाएगी। बात करते हैं सिंह की। अब सिंह की स्थिति यह है कि लगन में सूर्यदेव बैठते हैं और बहुत अच्छी स्थिति है, और शुक्र का 12वें घर में बैठना भी बहुत अच्छा है। अच्छा, एक बड़े कमाल की चीज़ होती है कि अगर शुक्र किसी भी स्टार के 12वें घर में बैठता, उससे एकदम पीछे बैठे, तो उस स्टार को भी वो बल देता है, ताकत देता है, उसको ग्लोरीफाई कर देता है। ये अब लगन से 12वें बैठेगा तो लगन को मजबूत कर देगा, आपकी सामर्थ्य, आपकी ये सब चीज़ें। तो इसका एक बेसिक थंब रूल होता है। तो स्थितियाँ ये हैं कि बुध, बोली भाषा, व्यापार, सेहत, व्यक्तित्व बहुत अच्छा। आँखों को प्रॉब्लम आएगी, यानी आपका सेहत में ऑन दी होल सब ठीक है, लेकिन दिक्कतें आँखों को आ सकती हैं। धन की स्थिति ठीक है, नए से नए सोर्सेज डेवलप होने की स्थिति बहुत अच्छी है, उसमें कोई समस्या नहीं है। भाग्य की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। संतान के साथ तालमेल, सुख की स्थिति बहुत अच्छी है। एफर्ट्स कम होंगे। जब भाग्य ज़्यादा मजबूत होता है तो हम कहीं ना कहीं कर्म कम कर देते हैं, या हमसे भूल से कर्म कम हो जाते हैं। तो ये बात थोड़ी सी सीखनी जरूरी है कि हम थोड़े से एफर्ट्स बढ़ाएं, उनको कम ना करें। पर ये देखने में आएगा कि हमारे कर्म थोड़े से घटेंगे, मतलब उतनी मेहनत हम नहीं कर रहे हैं जितनी हम उम्मीद करते हैं, जितनी हमें करनी चाहिए थी। तो थोड़ी सी अपनी मेहनत को भी इम्प्रूव करते हैं। तो ऐसे पिता के साथ, माँ के साथ तालमेल की स्थितियाँ, भाग्य की स्थितियाँ, संतान की स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। खास ध्यान रखना है 31 तारीख को भी थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें और खर्चे बढ़ सकते हैं, थोड़ी हेल्थ दिक्कत में आएगी। और 3 और 4 तारीख को भी ऐसा देखने में आ सकता है कि आपका थोड़ा पैसा ब्लॉक हो। पानी से भी थोड़ी सावधानी रखेंगे तो आपके लिए बात बन जाएगी। बहुत विशेष किसी उपाय की यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन शिव जी को याद करने से चंद्र मजबूत होते हैं। तो भगवान शिव की पूजा अर्चना पे ध्यान देंगे तो आपको राहत होगी। अब कन्या की बात करते हैं। तो कन्या की स्थिति क्या है? लगन में बुध का राजयोग बन करके आएगा लगभग पूरे सप्ताह और पूरे महीने। बहुत अच्छी स्थिति, सेहत, व्यक्तित्व, पोजीशन, और जिस राजयोग का नाम है भद्र महायोग, और एक और राजयोग इन पर बन रहा है उसका नाम है हंस महायोग। तो 2 बड़े राजयोग हैं, और राहु के राजयोग का नाम नहीं है, लेकिन
दशम भाव में राहु भी राजयोग कारक होता है, बहुत अच्छी स्थिति बनाता है। तो सेहत के हिसाब से, व्यक्तित्व के हिसाब से, रुतबे के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से बहुत अच्छी कुंडली रहने वाली है, बहुत बढ़िया हिसाब किताब है। पेरेंट्स के साथ, बुजुर्गों के साथ, खानदान वालों के साथ, कुटुंब के साथ तालमेल की स्थितियां अच्छी रहने वाली हैं। प्रयास अच्छे हैं, उसमें कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रयासों में थोड़ी शिथिलता भी देखने में आएगी। भाई बंधुओं के साथ थोड़ी सी अनबन देखने में आ सकती है। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पर ऐसा देखने में आ सकता है, ये बात हमें समझने की जरूरत है। सुखों की स्थिति ठीक है, लेकिन उसके बाद भी राहु की पूर्ण दृष्टि वहाँ पड़ रही है गुरु के ऊपर, तो थोड़ा सा माता जी का स्वास्थ्य, थोड़ा अपना मन, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपको ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर सकता है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिसको हमें ध्यान रखना है। संतान के साथ स्थिति, पढ़ाई लिखाई, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारियां, इन सब कोशिशों को अगर आप कर रहे हैं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे होने। 3 और 4 तारीख को स्थिति और 6 तारीख को स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। यहाँ स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कतें या आमदनी में एकाएक कुछ कमी देखने में आ जाए, कुछ काम जो इनकम वाले हैं बनते बनते बिगड़ जाएं, ऐसा देखने में आ सकता है। ये बात समझना जरूरी है। लगभग सब ठीक है, कोई बहुत खराब स्थिति यहाँ पे नहीं बनती। आंखों में दर्द की शिकायत और पैरों में दर्द की शिकायत थोड़ी बहुत देखने में जरूर आएगी। तो आंखों के लिए तो कोई विशेष यहाँ पर मैं नहीं कहूँगा ज़्यादा फिक्र की बात है, और पैरों में दर्द भी एक साधारण घटना रहने वाली, लेकिन थोड़ी सावधानी बरती जिससे कम से कम ये स्थिति देखने में आए। कोई विशेष उपाय मेरे हिसाब से करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है तुला की। तुला की स्थिति यह है कि जो लग्न के स्वामी हैं वही शुक्र हैं, और शुक्र के ऊपर 2 पापी ग्रहों की दृष्टि और दोनों तरफ से पापी ग्रहों से घिरे हुए हैं। तो आपका सेहत, आपका व्यक्तित्व पर कोई लांछन, कोई तनाव, कोई आप पर उंगली उठाए, इसकी जबरदस्त संभावना है। तो ख्याल रखना बहुत जरूरी है, और खास तौर पर 3 और 4 तारीखें ऐसी हो सकती हैं जिसमें ये स्थिति देखने में आए, चाहे ये एक शत्रु द्वारा किया हुआ काम ही क्यों ना हो, चाहे वो बिल्कुल झूठ भी हो सकता है। ये कतई जरूरी नहीं कि आपसे कोई गलती हुई, लेकिन ये हो सकता है, तो सावधानी बरतनी है। अपनी सेहत के संबंध में ध्यान रखने की जरूरत है। कुटुंब के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, पूर्ण सहयोग मिलेगा, मेहनत में कोई कमी देखने में नहीं आएगी। भाग्य की स्थितियां भी बड़ी सुदृढ़ बनी रहेंगी, खर्चे कंट्रोल में रहेंगे, आमदनी इंप्रूव होगी। तो यहाँ लगभग सब कुछ ठीक है। जो कुछ खराब है वो आपके व्यक्तित्व, आपकी इमेज को खराब करने का प्रयास किया जा सकता है, उसके लिए आपको सजग रहने की जरूरत पड़ेगी। शुक्र को बल देने के लिए सफेद कपड़ों का इस्तेमाल कीजिए। चांदी या चीनी या मिश्री या बताशे दान में भी दे सकते हैं, और चीनी का या मिश्री का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं। ये 2-1 उपाय छोटे छोटे कीजिए, आपको राहत जरूर होगी, पर सावधानियां सबसे ज्यादा जरूरी है। उपाय सेकेंडरी, सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी, ख्याल रखिएगा। वृश्चिक की बात करते हैं तो वृश्चिक की स्थिति यह है कि भाषा के घर में गुरु और केतु दोनों बैठते हैं, तो थोड़ी बहुत गले की दिक्कतें आ सकती हैं। कुटुंब के साथ तालमेल प्यार में कोई दिक्कत देखने में नहीं आएगी। दबदबा इतना मजबूत रहने वाला है कि कोई आपका सामना नहीं करेगा। शत्रु विजय, शत्रु हंता योग आप पर बनता है। कर्ज की स्थितियां बिल्कुल नॉर्मल रहेंगी, आपके कंट्रोल में रहने वाला है। प्रयास, एफर्ट्स बहुत सुंदर रहेंगे। छोटे भाई बहनों से तालमेल की स्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली, उसमें भी कोई समस्या नहीं। लेकिन 7वें घर के दोनों तरफ 2 पापी ग्रह आ जाते हैं, मंगल और राहु। अब ये पूरी तरह पाप कर्तृ योग नहीं बनता है, लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन की स्थिति में तनाव आएगा ही आएगा। ससुराल वालों से तनाव जरूर देखने में आएगा। विशेष तौर पर ये 5 और 6 तारीख को देखने में आ सकता है। थोड़ी सावधानी रखने की यहाँ पे बहुत जरूरत होगी। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण भी वैवाहिक जिंदगी तनावपूर्ण हो सकती है। तो केयर बहुत जरूरी है। अगर हम केयर नहीं करेंगे तो दिक्कत में आ सकते हैं। आमदनी के हिसाब से ठीक है। भाग्य की स्थिति एक एवरेज यहाँ पर मेंटेन करती है, थोड़ा वेरी करेगी रोज रोज, बाकी लगभग बिल्कुल ठीक है। जो तनाव आएगा वैवाहिक जीवन पर आएगा, अगर आप उसे ध्यान रखेंगे तो आपको कम से कम दिक्कत आएगी। सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आपस में बातचीत करते रहें, जिससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती भी है तो उसे सॉल्व किया जा सके। प्रॉब्लम वहीं सबसे ज़्यादा आती है जहाँ बातचीत का गैप आ जाता है। तो बातचीत करते रहें, लेकिन फिर भी ज्योतिषीय उपाय के हिसाब से अगर बात करनी है तो भगवान शिव पे जल चढ़ाना ही यहाँ पर सबसे सुंदर हल बनेगा। धनु की बात करते हैं। लगन में ही गुरुदेव बैठते हैं, अपना राजयोग बना रहे हैं हंस महायोग। केतु के बैठने के कारण बुद्धि थोड़ी सी भ्रमित है, मीन्स तय नहीं कर पा रहे हैं क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसा देखने में आएगा।
थोड़ी डाइजेशन की तकलीफें देखने में आएंगी, ये भी देखने में आ सकता है। शुक्र ट्रांसफर होकर आएंगे 8वें घर में, ये थोड़ी बहुत अनवांटेड यात्राएं आपसे करवा सकते हैं। शत्रु विजय का योग बनेगा, परिवर्तन का योग देखने में आएगा। नौकरी को लेकर की स्थितियां अच्छी हैं, पढ़ाई लिखाई को लेकर स्थितियां बहुत अच्छी हैं। भाषा में माइनर कठोरता, लेकिन ये बहुत साधारण बात है, देखने में आ सकती है। तो सेहत अच्छी है, व्यक्तित्व अच्छा है, थोड़ा कंफ्यूज हैं, थोड़े तनाव में हैं। ये स्थितियां जैसे ही राहु केतु का परिवर्तन हो जाएगा 22 तारीख को, तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। शनि के कारण भाषा थोड़ी फ्लैट है, थोड़ी रूखी सूखी भाषा हो गई है, उसको संभालना जरूरी है। पढ़ाई लिखाई एफर्ट्स, संतान के सुख की स्थितियां बहुत अच्छी हैं, सुखों की स्थितियां अच्छी हैं, अपने भाइयों के साथ तालमेल की स्थितियां बहुत अच्छी हैं। वैवाहिक जीवन की स्थिति भी बहुत अच्छी है। जिनकी शादी हो रही है या जिन पर शादी का योग बन रहा है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। तो आपसी तालमेल को लेकर, आपसी सौहार्द को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी। लाइफ पार्टनर से बड़े अच्छे से तालमेल देखने में आएगा। शुक्र का 8वें घर जाना कभी कभी यूरिन इन्फेक्शन जैसी कुछ समस्याएं देखने में आ सकती हैं। किसी तरह की छोटी मोटी दिक्कत जो हम यूरिन प्रॉब्लम्स कहते हैं, तो ख्याल रखिएगा, पानी ज़्यादा पीजिए जिससे आपके कम से कम दिक्कत आए। भाग्य की स्थिति, पिता के साथ सुख, स्टेटस, रुतबा, पोजीशन बहुत अच्छा है। आमदनी की स्थितियां यहाँ कमजोर होने का योग बनता है और ये 3-4 महीने लगातार भी चलेगा। अभी जब शुक्र सिंह में आएंगे, अभी कर्क में आएंगे, फिर सिंह में आएंगे, तो ये फिर अपनी कन्या राशि यानी नीच में आएंगे। तो अगले 2 से 3 महीने लगातार आपको आमदनी को लेकर के कुछ समस्याएं देखने में आ सकती हैं। बाकी स्थितियां बिल्कुल ठीक हैं। जो कुछ कर रहे हैं शुक्र के लिए कर रहे हैं, तो सफ़ेद चीज़, मीठी चीज़ भगवान शिव को चढ़ाएं, विष्णु जी को भी चढ़ा सकते हैं, देवी माँ को भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अपने आराध्य को सफ़ेद मीठी चीज़ का भोग लगाकर उसे प्रसाद स्वरूप बांटने से आपको इसमें राहत देखने में आ सकती है। अगर खराब की बात करते हैं तो 31 तारीख का ही दिन ऐसा होगा जहां आपको थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा देखने में आ सकती हैं, बाकी बिल्कुल ठीक मालूम देता है। मकर की बात करते हैं, लगन में ही शशक महायोग शनि का राजयोग बना हुआ है, फिलहाल बड़ी अच्छी स्थिति है। 12वें घर में बृहस्पति स्वग्रही होकर के बैठे हैं ये हालत तक, तो सेहत, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी। शुक्र शनि एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। शादीशुदा जिंदगी के लिए तो ये बहुत अच्छा योग है, पर जिनकी शादी नहीं है उनकी जिंदगी में थोड़े बहुत अफेयर जैसी कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। जब तक ये बात मीठे तक है, यानी अफेयर तक है, प्यार तक है, अपनेपन तक है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये एक्स्ट्रा की बात आती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात अगर आएगी, तो ये आपके लिए सरदर्द और तनाव देखने में आएगा। तो जो विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ये दिक्कतें आपको देखने में आएंगी 1 और 2 तारीख को। थोड़ा सा संभाल के चलिएगा, तो वैवाहिक जिंदगी में क्लेश देखने में आएगा। कारण कुछ भी हो सकता है, सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है, सावधानी जरूरी है। तो ऑन दी होल सेहत के हिसाब से, व्यक्तित्व के हिसाब से अच्छा है। अपने मकान, माताजी, वाहन, यात्राएं, सुख के हिसाब से बहुत अच्छा है। संतान के साथ स्थितियां बिल्कुल एवरेज रहने वाली हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने में आ सकती हैं। आपके फैसले, आपके विचार, आपकी विचारशीलता थोड़ी नेगेटिव साइड प्रभावित होगी, यानी उसमें थोड़ी चंचलता बढ़ेगी, या आप थोड़े डाउट्स में आ सकते हैं कि ये फैसला लूं या नहीं लूं। तो ये स्थितियां कब हैं? खास तौर पर 31 तारीख को ये स्थितियां ज़्यादा देखने में आएंगी। ऑन दी होल ठीक है, 31 से 1 और 2 तीनों दिन मान के चलिए आपके लिए ज़्यादा अच्छे नहीं है। भाग्य बहुत बढ़िया है, धन की स्थिति अच्छी है, बाकी सब बिल्कुल ठीक है। जो कुछ दिक्कत आएगी वैवाहिक जिंदगी में और विचारशीलता में और संतान के साथ आएगी, क्योंकि समस्या शुक्र के कारण ज़्यादा आ रही है। तो आपको फिर शुक्र को ही ठीक करना है, चंद्र को ठीक करना है। तो सफ़ेद और मीठी चीज़ या मीठा पानी भी अगर आप प्रसाद स्वरूप देते हैं, शरबत प्रसाद स्वरूप बांटते हैं, तो अभी काम चल सकता है। लेकिन इतने सब झंझट में न पड़े, भगवान शिव पर जल चढ़ाएं और उन्हें सफ़ेद और मीठी चीज़ से भोग लगाते हैं तो काम हो जाएगा, बात बन जाएगी, आपको भी राहत इस पे देखने में आएगी। कुंभ की बात करते हैं। कुंभ की स्थिति यह है कि इनके लग्न के स्वामी 12वें घर में बैठते हैं, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। आमदनी बहुत अच्छी रहने वाली है। संतान के साथ तालमेल की स्थितियां थोड़ी सी गड़बड़, क्योंकि राहु देवता बैठते हैं इनके 5वें घर में। विचारशीलता गड़बड़ है, सही मौके पर सही फैसला लेने में तनाव महसूस हो रहा है। कहीं ना कहीं संतान के भविष्य को लेकर के थोड़े बहुत आप तनाव में हैं। डाइजेशन की आपको समस्या देखने में आ सकती है। कर्म करने को तैयार हो, मेहनती हो, वो सब ठीक है, लेकिन उसके बाद भी सुख गड़बड़ हो रहे हैं। और अगले 2-3 महीने आपको सुखों को लेकर या एक निश्चित सुख जिसे हम चाहते हैं ऐसा हो जाए को लेकर तनाव बना रह सकता है।
तो शुक्र के कारण आपको तनाव देखने में आएगा, जो आपके भाग्य का स्वामी भी है, पिता के सुख का स्वामी भी है, माँ के सुख का स्वामी भी है। तो माताजी पिताजी का स्वास्थ्य, संतान के स्वास्थ्य, संतान के सेटल होने, पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई में कंसंट्रेशन डाइवर्ट, तो थोड़ी तनाव की स्थिति है। वैवाहिक जिंदगी में भी कुछ तनाव खींचतान थोड़ा देखने में चलेगा, पीछे 15 दिनों से चल भी रहा हो सकता है, तो भगवान न करे किसी को। लेकिन एक बात मैंने बताई आपको, उम्र की स्थितियां ठीक है, आमदनी ठीक है, तो कुल मिलाकर कुंभ के लिए ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। आपको थोड़ा ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। 31, 3 और 4 तारीख जो आएंगी, 31 तारीख अगस्त की, 3 और 4 की, तो इसमें विशेष तौर पे सावधानी इस सप्ताह के दृष्टिकोण से आपको रखना है। हनुमान जी की पूजा अर्चना करना अच्छा हो सकता है। और जो एक उपाय कॉमनली मैं बराबर बताता जा रहा हूँ, शिव जी पर जल चढ़ाएं और मीठी चीज उन्हें ऑफर करें, सफेद मीठी, चीनी, मिश्री, बताशे इत्यादि। मीन की बात करते हैं तो मीन की स्थिति है कि लग्न के स्वामी दशम भाव में स्वग्रही होकर के बैठे हैं, तो सेहत, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी अच्छी, अपनी सेहत के प्रति आप सजग होंगे, अपनी इमेज के प्रति आपकी सजगता बढ़ रही है। भाषा की स्थितियां इंप्रूव्ड हैं, यानी लैंग्वेज कमांड, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा तीखापन बढ़ रहा है। पढ़ाई लिखाई के लिए भी कंसंट्रेशन इंप्रूव होता हुआ दिखाएगा, पर एफर्ट्स, आपके प्रयास शिथिल होते जा रहे हैं। उतने प्रयास आप नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं जितने आपको करने चाहिए। जब आप अपने प्रयास से सेटिस्फाइड नहीं है तो रिजल्ट कैसे आएगा? तो थोड़े बहुत प्रयासों को इम्प्रूव कीजिए, कंसंट्रेशन डाइवर्ट उसे संभालिए, सेहत को संभालिए। आपकी सेहत, वो सारा पोर्शन जिसको हम कमर के आसपास का कहते हैं, जहां हम बेल्ट बांधते हैं, थोड़ा तनाव में देखने में आ सकता है। शुगर जैसी समस्याएं अगर हैं तो वो इम्प्रूव हो सकती हैं, उससे संभालना बहुत जरूरी है। संतान को लेकर छोटी मोटी दिक्कतें, पढ़ाई लिखाई का कंसंट्रेशन देखने में आएगा। माँ के साथ तालमेल को लेकर छोटे मोटे तनाव देखने में आ सकते हैं। जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, 60-70 साल से ज़्यादा है, उनको ब्लड प्रेशर और हार्ट का थोड़ा बहुत समस्या माइनर देखने में आ सकती है। शत्रु विजय योग बनता है, कोई समस्या नहीं है। वैवाहिक जिंदगी की स्थितियां बिल्कुल ठीक रहने वाली हैं। जमा पूंजी खर्च होगी, कम होगी या ब्लॉक होगी, कारण कुछ ना कुछ निकल आएगा। भाग्य की स्थिति बड़ी उत्तम, स्टेटस बिल्कुल ठीक, आमदनी बिल्कुल ठीक, खर्चे भी उसी अकॉर्डेंस में ठीक, यानी जितनी आमदनी उतनी खर्चे। खर्चे दो तरह से मैं हमेशा लेके चलता हूँ। एक होता है वांटेड खर्चे, जो आप चाहते थे आप करें, यानी आप बेटी की शादी करना चाहते हो, बहुत सा पैसा खर्च हुआ, इसकी तैयारी थी आपकी, लेकिन एक ऐसा खर्चा जिसकी आपकी तैयारी नहीं थी और करना पड़ गया, वो अनवांटेड खर्चे हैं। तो जो कुछ होगा आपके प्री प्लान्ड खर्चे होंगे, उसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। 3 और 4 तारीख की स्थितियां थोड़ी सी ऐसी रह सकती हैं जिसमें आपको दिक्कत देखने में आएगी। 1 और 2 तारीख भी ज़्यादा शुभ स्थिति नहीं, जहाँ खर्चे थोड़े से ज़्यादा होते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाकी लमसम है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। माइनर आंखों की दिक्कत भी शायद देखने में आ जाए, खासतौर पर लेफ्ट आई, उल्टी आंख में थोड़ी बहुत दिक्कत देखने में आ जाए। तो करीब करीब स्थितियां बिल्कुल ठीक हैं। सारी लग्नों की चर्चा हो गई। कोई विषय आपको क्लियर ना हुआ हो, कोई बात आपको समझने में दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए। मुझसे जितना संभव होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।